और अब रुक करेंगे बड़ी खबरों का। दरअसल आज से पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। आज हनुमान मंदिर से पंजीकरण की शुरुआत की जाएगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने इस बात को लेकर के ऐलान किया था कि 31 दिसंबर से पुजारी ग्रंथि योजना की शुरुआत होगी और यानी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। और ऐसे में केजरीवाल ने 18,000 रुपए देने की घोषणा की थी। पुजारी और ग्रंथियों को अब 18,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ही पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की घोषणा करते हुए कहा कि देश में पहली बार हम उनकी सहायता के लिए योजना शुरू कर रहे हैं। आज केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे और वहां पुजारियों और ग्रंथियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। आप कार्यकर्ता और नेता शहर भर के अन्य मंदिरों और गुरुद्वारे में भी पंजीकरण की शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस योजना की शुरुआत होने के बाद से कितना समय लगेगा इसे पूरी तरीके से लागू करने के लिए, क्योंकि अब तक आपने देखा कि इससे पहले वक्फ बोर्ड के इमामों के लिए भी 18,000 प्रति माह देने का वादा आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया था, लेकिन 17 महीनों का समय बीत चुका। वो राशि अभी भी बकाया, यानी 17 महीनों से वेतन 209 इमामों को अब तक मिल नहीं पाया है। हालांकि अब विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने एक और दांव चला है और इस बार पुजारियों को साधने की कोशिश है। और इसी के तहत अब बीजेपी अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से निशाने पर ले रही है, क्योंकि अब तक बीजेपी की ओर से कई बार हमले बोले गए और ये सवाल पूछे गए अरविंद केजरीवाल से कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ वक्फ बोर्ड की मांगों के लिए ऐसी योजना क्यों लाई। लेकिन अब देखिए विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक और घोषणा अरविंद केजरीवाल ने कर दी है और बीजेपी को इस बात पर ललकारते भी नजर आए थे। देखिए, ये विशुद्ध रूप से एक चुनावी स्टंट है अरविंद केजरीवाल का। 10 साल में उन्हें कभी मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथियों की याद नहीं आई। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने मस्जिद में मौलवियों को उन्होंने ये दिया और अब मौलवी भी उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी घोषणाएं की थी वो भी पूरी नहीं हुई। तो इसलिए ये जो घोषणा है, इस घोषणा का कोई आधार नहीं है। ये केवल चुनाव को दृष्टि में रख करके किया गया। यदि केजरीवाल इतने ही संजीदा थे तो जब उन्होंने मौलवियों की घोषणा करी तब भी करते ना मंदिर के पुजारियों की घोषणा और गुरुद्वारे के ग्रंथियों की घोषणा, तब तो उन्होंने नहीं करी। तो ये घोषणा वॉल है और ये गजनी है, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि इन्होंने क्या। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना तो फिलहाल देखिए आज से पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत दिल्ली में होने जा रही है और ये दाव आम आदमी पार्टी की ओर से चला गया। पुजारियों को इस बार साधने की कोशिश है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार ये कोशिशें आम आदमी पार्टी कर रही है अपने पैठ को और मजबूत करने के लिए, धरातल पर कई योजनाएं लागू करने की बातें कही जा रही है। लेकिन अब तक इससे पहले आपने सुना कि किस तरह अरविंद केजरीवाल की ओर से और 2 स्कीम्स लाई गई थी जिसमें महिलाओं को हर महीने 2100 देने का वादा किया गया था। इसको लेकर भी आपने इससे पहले विवाद देखा और अब एक नई योजना की बात उन्होंने छेड़ दी है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आनंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद सिंह हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से इस खबर को लेकर के अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। आनंद, सबसे पहले जानकारी मैं आपसे यही चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल ने जिस नई योजना को लेकर के ऐलान किया, पुजारियों को साधने की कोशिश है, इससे पहले उनकी 2 योजनाओं को लेकर के हमने देखा कि किस तरह महिलाओं के सम्मान में जिस राशि को हर महीने उन्होंने जारी करने की बात कही, उस पर भी विवाद हुआ था। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, चुनावी बेला है और ऐलान पर ऐलान लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है। पहले नारी शक्ति को लेकर सम्मान की योजना का ऐलान किया था, जो फंड कहां से आएगा ये देखने वाली बात है, जो सरकार ने खुद खारिज कर दिया। और उसके बाद दूसरा बड़ा ऐलान उन्होंने ये करा है कि पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। मैं इस वक्त सीपी के हनुमान मंदिर है, पीछे आप देख सकते हैं बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर, जहाँ कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ खुद केजरीवाल भी पहुंचने वाले हैं। इस ऐलान को कहीं ना कहीं आज विशेष तौर पर देखा जाता है। इसको साधु संत कैसे देखते हैं, आइए बात करते हैं साधु संतों से कि जो ऐलान किया गया है वो कितना महत्वपूर्ण है साधु संतों के लिए और कितने
पंडित जी ये बताएं, जो ऐलान किया गया है कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो सारा केजरीवाल बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 12 साल जब मौलवियों को तनख्वाह देने की बारी थी, जब उनको चल रहे थे, केजरीवाल जी यहाँ कितनी बार आए कि आज तक उन्होंने ब्राह्मण को 10 रुपए नहीं दिए, वो आज ब्राह्मणों को 18,000 रुपए देंगे। सब राजनीति चल रही है, इलेक्शन के मारे राजनीति है, वोट की राजनीति चल रही है, कुछ नहीं है इसमें, सब धोखाधड़ी के अलावा। 12,000 बड़े रकम होती अरे भाई साहब, 18,000 जो 10 रुपए नहीं दे सकता वो 18,000 रुपए की रकम देगा खाते ब्राह्मणों को। अब तक उन्होंने मौलवियों को दिया है, अब जाके हिंदू याद आए हैं, अब इनको ब्राह्मण याद आए हैं। डिफेंस में लड़के थे, उनको तनख्वाही नहीं मिली बेचारों को। ये भी तो मदन लाल खुराना ने चालू करा था, पता ही नहीं होगा, मदन लाल खुराना जी ने चालू करा था, जो मौलवियों को पैसे जाने थे। कम से कम एक शुरुआत तो है कि मैं भी खुद पंडित हूँ, वशिष्ठ दमानी है, हम भी ऐसा नहीं है माथा टेकने आते हैं, भी प्रॉपर आते हैं, सबका माहौल अच्छा है। अब शुरुआत हुई है ना, कहते हैं आगे जाकर देखो मार्केट में से निकलेगा क्या। अगर दे रहा है ना, अगर वो दे रहा है, मैं भी खुद पंडित हूँ यार, हमें फायदा है। बंदा कर शुरुआत कोई अच्छा बंदा करता हो, वो कुछ नहीं देगा। पहले ही कहना बेकार है कि नहीं देगा। मैं आज ये कल को बीजेपी देखिए 12 साल में पहली बार याद आया। बीजेपी के आने के जागने के बाद ये जागा। उस टाइम पे मदन लाल खुराना जी को भी बोलना चाहिए था। आज से पहले क्या ब्राह्मण नहीं थे? तो दीनी सिविल डिफेंस वालों का जो बच्चे में ये भाई साहब वोट की राजनीति। देख सकते हैं कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर साफ कहना है कि 12 साल में पहली बार याद आया। मैं झाड़ू वाले का फेवर नहीं ले रहा, 12 साल एक पहले कायदे की याद बात आया ये उसको। बीजेपी के मदन लाल खुराना, उसकी ये टाइम सिर्फ की उनकी सरकार ब्राह्मणों ने को पागल बनाने का तरीका है। मौलवियों के लिए ये ब्राह्मणों को पागल बनाना चाहता इसके है। बाद- ये वोट बैंक की राजनीति, इसके नाम कुछ नहीं है। वोट बैंक की केजरीवाल फ्री की लालच दे दे के दिल्ली की जनता को लोग केजरीवाल सीट पे नहीं देगा, सामने आएगा स्कूलों उसको के दोबारा सामने उसने दारू की दुकानें खुलवा दी। स्कूल के बच्चे जहाँ रहते हैं उसने दारू दुकानें खुलवा दी। पेरेंट्स जाते हैं, दारू दुकान मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सब भाई आपस में मत लड़ो। अभी तक यमुना जी हमारी जो आज महाकुंभ पर्व लगने जा रहा है, वहाँ 25 से 30 करोड़ लोग जहाँ स्नान करने जाएगा, यमुना जी यहीं से होकर गुजरती हैं। और यहाँ से सिर्फ 35 से 40 किलोमीटर, क्या मैं कह सकता हूँ 100-150 किलोमीटर यमुना जी बहुत गंदी है, प्रदूषित है। ITO पर अभी अगर आप बहुत केजरीवाल को अगर बहुत अच्छा मानते हो, मैं भी अच्छा मानता था पहले, झूठ नहीं बोलूँगा, के अंदर इंसान है, तो आप जाइए यमुना पर, कितना स्मेल आ रहा है उसको देखिए। वो स्मेल ऐसे लगता है जैसे कि आपका सांस निकल जाए घुटन। आपने बोले 2025 सर सही है, 2025 तक साफ करने का वादा किया था। आप पता नहीं किस मुंह से, आप पता नहीं किस मुंह से, आप पता नहीं किस उस मुंह से, मुद्दे पे बोलना चाहिए, मीडिया में उसको बोलो, आप उठाओ। पता नहीं किस मुंह से। आनंद, यानी कि पुजारियों की बात सुनकर तो यही एहसास होता है कि पुजारियों को भी इस वादे पर यकीन नहीं है, अरविंद केजरीवाल पर यकीन नहीं है कि वाकई जब अरविंद केजरीवाल कई महीनों से वेतन नहीं दे पा रहे हैं अगर इमामों का, तो वो पुजारियों से जो वादा कर रहे हैं उसे कैसे पूरा करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि 2 विभागों की ओर से एक नोटिस जारी करते हुए कह दिया गया था कि ऐसी कोई भी स्कीम अब तक लागू नहीं की गई है। इस पर भी सफाई देते हुए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी नजर आई थी। उन्होंने घोषणा की थी, विभाग ने मना कर दिया, ऐसी कोई स्कीम हम लेकर नहीं आ रहे। केजरीवाल ने घोषणा की, कल को विभाग ने फिर मना कर दिया, तो फिर ये तो हमेशा बोले हैं कि एलजी ने मना कर दिया, एलजी में उनको हर चीज मिल जाता है, एलजी ने मना कर दिया है। आपके पास सबसे बड़ा अच्छा चीज बोलो वकील साहब, रीजन क्या है? हमारे पास फंड नहीं। दिल्ली का एक सिचुएशन कितनी, एक 50 किलोमीटर दिल्ली है, आपके पास अर्थ नहीं है, आपके पास किसान ही नहीं है, सिर्फ एक दारू की आप उस पर आपकी सरकार चल रही है। और यहाँ से 4 करोड़ की आबादी हो चुकी, आप किसी को बहकाओ मत। 10 साल 12 साल बहुत इंसान को बहका लिए आपने। कौन कह रहा है फ्री है बिजली? मैं कहो तो दिखा देता हूँ, मई जून जुलाई में 6,000 रुपये 2 कमरे का दिया हूँ अपना बिजली का बिल। आप न विश्वास हो तो 55-56 हज़ार रुपये पानी का बिल मेरा अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। सब झूठे बातें हैं, ऐसे हकीकत बात है। मंदिर मैं मंदिर प्रांगण में खड़ा होकर बोल रहा हूँ, ये नहीं कि झूठ बोल रहा हूँ। अगर कहो दिखाता हूँ प्रमाण प्रूफ कर दिखाता हूँ, जो को झूठ उतना बोलो। 12 साल बहुत सुन लिया झूठ। आप अगर आप अगर आते भी हो सरकार में, चपलो एक मिनट भाई साहब, अगर आप आते भी हो सरकार में, फिर आप क्या करोगे? 12 साल मोदी ने हमें नहीं करने दिया, एलजी हमें नहीं करने, इसी तरीके फिर 5 साल निकल जाएगा। बात तो बिल्कुल जायज है, ये बात बिल्कुल जायज है। फाइल पे ना अभी ये बता देंगे, देखो जी मैं लेडीजों को 2100 रुपए दे रहा था, लेकिन अब इन्होंने मुझे नहीं देने दिया जी ने रोक से। ये तो सारी जनता को कहा रहे हैं स्कीम है कहा, स्कीम तो दिल्ली सरकार के पास ही नहीं, तो अपना कार्ड बना रहे हैं। समझदार होना पड़ेगा कि मांगना ही क्यों पड़ रहा है, मांगना ही क्यों पड़ रहा है। में दोबारा जाना है, उनकी मारे उन लोगों को पागल बना रहे हैं और जिंदगी की जनता पागल बना। जीटीबी हॉस्पिटल में उन्होंने एक स्विच तक आज नहीं लगवाई है। भाई लेडीजों को जरूरत ही नहीं होनी चाहिए मांगने की। ये बात आपको बता दूं, राहुल गांधी जी लखनऊ में भी बोले थे खटाखट मिलेगा 8,000 महीना। तो भाई साहब ना खटाखट चाहिए ना फटाफट चाहिए, हमें बस
दिल्ली में स्वतंत्रता चाहिए और सद्भावना चाहिए, प्यार चाहिए आपस में। अब आपको हकीकत बता रहा हूँ, प्रांगण में खड़ा होकर बोल रहा हूँ, हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि मैं केजरीवाल जी का 1 नवंबर को स्वयं पूजा कराया, उनकी बीवी सुनीता जी का पूजन कराया। 80 रुपए मात्र उन्होंने हवन में हमें दिया, 80 रुपए, झूठ नहीं, 80 रुपए मात्र। और उसके बाद बता दूं आपको, 80 रुपए मिला, उसके बाद मैंने दक्षिणा भी कम। हाँ जी, सुन तो लो। उसके बाद जब मैंने बोला हमका जो हमें बुलाया था, हमने कहा महाराज सामान का पैसा, तो 2 दिन बाद सामान का 250 रुपए मिला, 250 रुपए दक्षिणा आया वहाँ से, उसका जो बिचौलिया था वो भी खा गया। ये पंडितों के साथ का आलम आप खुद समझ सकते हैं कि दक्षिणा को रजिस्ट्रेशन के लिए बताया जा रहा है कि हनुमान मंदिर के पास खुद केजरीवाल आएंगे, तो क्या वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? पंडित जी ये बताइए, पंडित जी की रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ देर में केजरीवाल यहाँ आएंगे, आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि नहीं कराएंगे? नहीं कराएंगे, हम लोग उसका विरोध करते हैं। काय का रजिस्ट्रेशन बेवकूफ बना रहे। जीटीबी हॉस्पिटल में केजरीवाल से एक बार पूछ लीजिए, उन्होंने 12 साल में एक स्विच लगवाई है। वहाँ के डॉक्टर कहते हैं अपने पेशेंट को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि यहाँ का वेंटिलेटर ठीक नहीं है, अगर यहाँ का पेशेंट रहा तो मर जाएगा। डेली वहाँ से लाशें निकल रही हैं। इलाज के नाम पे जीटीबी हॉस्पिटल में कुछ नहीं है। सबसे बदतर हॉस्पिटल जो अगर है दिल्ली का, जीटीबी हॉस्पिटल है। प्रेशर की एक दवाई होती है टेलमार्क, दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में दिखा दो आप। एक पेशाब की दवाई होती है प्रोटेस्ट की, 60 साल के बुजुर्ग हर एक को होती है प्रोटेस्ट, ज्यादातर 90% को। वो दवाई इनके पास नहीं है। अस्पताल में जाओ, वो कहकर दवाई नहीं है जी। बताओ क्या कर रहा है केजरीवाल? तमाम सवाल हैं, आप इन सवालों के जवाब, अब चुनावी बेला है तो जनता अपने तमाम नेताओं से। और सुन लो यार, हमारे को दिल्ली सरकार ने कमिटमेंट किया कि इतनी तारीख से 25/10 से आपकी पेंशन लागू हो जाएगी। सारा कुछ हमारे पास मिनट की कॉपी है, अभी मैं दे दूंगा, अभी आ रही वाली है। इन्होंने कोई लागू नहीं किया और केजरीवाल मिलता ही नहीं, पता नहीं क्यों डरता है पब्लिक से। भाई देखो आप सच्चे हो तो आप। विकास हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ है। किश्तियां चल रही हैं बारिश के टाइम पे, रोड पे पानी इतना हो जाता है। अगली बार किसकी सरकार? भाजपा, केवल भाजपा। नहीं, केजरीवाल जी का तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने 10 साल में कोई काम ही नहीं किया है। काम क्या किया है? स्कूल का काम की बात करते हैं। अच्छा पहले बताइए नाम क्या है? मेरा सुधीर कुमार शर्मा नाम है। अच्छा पंडित जी ये बताएं कि पंडितों को 18,000 रुपए दे रहा है केजरीवाल, आज रजिस्ट्रेशन होगा? ये उन्होंने अभी कह रहे हैं कि ऑलरेडी हरियाणा में दे ही नहीं, यहाँ कहाँ से देंगे? ये लगता है सारे जुमले ही है। पहले क्यों नहीं दिए इन्होंने? जब इन्होंने मौलवियों को और इनको दिए तो तब मोमडन्स को दिए, तब हिंदू पुजारियों की इनको याद नहीं आई जब उन्होंने मांगे रखी। अब इनका जाने का समय आ गया है तो अब ये हाथ पैर मार रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। पंडित जी रुकिए, एक सवाल था कि नारी को लेकर 2100 रुपए देने का वादा किया, मंत्रालय ने मना कर दिया। ऐसी कोई नहीं, मेरा कहना ये है, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे केजरीवाल हो या बीजेपी गवर्नमेंट हो, ये मनी अपने घर से लाके नहीं देते। टैक्स पेयर मनी को गलत यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। टैक्स पेयर मनी का काम है डेवलपमेंट में लगाना। ये फ्री बांट के लोगों को यहाँ भिखारी बना रहे हैं, देश में डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। सर ये बताइए रेवड़ी सही है? नहीं, सही नहीं है। आपकी जो इन्होंने वादा करा है बिजली ठीक है आनंद, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जो अभी केजरीवाल साहब ने नई योजना लाई, बताया है, जिसके बारे में समस्त जो अर्चक गण है उनको 18,000 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। ये बड़ा अच्छा कार्य है। हमारी भारतीय संस्कृति में तुलसी बाबा ने लिखा है, कोई हो नृप हमें कहानी। बिल्कुल बहुत बढ़िया कार्य है, लेकिन इसमें संशय ये है कि क्योंकि आज मौलवी जो है जिस प्रकार से प्रश्न उठा रहे हैं, 18 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है, तो मैं कहूंगा कि इस कार्य को पूरी बढ़िया करने के लिए एक रास्ता सबसे बढ़िया है कि अभी सरकार 2 महीने के लिए है, इलेक्शन 2 महीने तक नहीं होने वाले हैं। सरकार में भी मुख्यमंत्री भी वो उपस्थित हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि 2 महीने का एडवांस, जैसे मोदी जी ने किसानों को 2 किस्तें पहले दे दी थी, तो हम ये नहीं कह रहे कि 10 साल से क्यों नहीं दिया, वो ठीक जो नहीं दिया दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन कम से कम 2 महीने का एडवांस दे दीजिए। जो विपक्षी दल है तो ये भी पता चल जाएगा कि कौन रोड़ा अटका रहा है, फिर फाइल कहाँ टिकेगी। तो 2 महीने में इस फाइल को चालू करके उनको एडवांस दे दीजिए, तो मुझे लगता है कि सब चारों खाने चित हो जाएंगे और इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये चुनावी हथकंडा है और चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने एक सनातन का कार्ड खेला है, पुरोहित ब्राह्मणों का कार्ड खेला है कि इससे हम सरकार बनाएं, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं कमी लग रही है। 2025 का जो राजा है सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, बल्कि 29 मार्च के बाद ये राजा बनेगा। अभी कालयुक्त नाम का संवत्सर चलेगा, इसीलिए कहीं ना कहीं छलावा है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पब्लिक के साथ